हेलो रितु मैम, नमस्ते। आज हम कुछ प्रेक्षा ध्यान के बारे में जानेंगे और जैसा कि आपने पहले भी किया हुआ है, प्रेक्षा ध्यान में सबसे पहला जो एक होता है कि हमारा जो फर्स्ट जो स्टेप होता है ध्यान करने का, तो वो होता है कायोत्सर्ग। सबसे इसका मेजर पॉइंट या मेजर एक जो फाउंडेशन होती है ध्यान की, तो वो कायोत्सर्ग है। जब तक हम अपने शरीर को शिथिल नहीं करते, तब तक हम ध्यान नहीं कर सकते। तो उसकी फाउंडेशन कायोत्सर्ग ही है और कायोत्सर्ग को आपने जैसे पहले भी समझा हुआ है, लेकिन ध्यान के लिए हमें 2-3 बातें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान से पहले के जो चरण होते हैं या कहें कि त ध्यान से पूर्व की जो हमें तैयारी करनी होती है, तो उसके बारे में कुछ है कि पहले तो हमें अपने एक ध्यान के आसन का चुनाव करना होता है और सेकंड है कि मुद्रा क्या लगानी है हमें, वीतराग मुद्रा में बैठेंगे हाथों की पोजीशन क्या रखनी है। तो वीतराग मुद्रा के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि राइट हैंड अपना ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड नीचे और अंगूठे की जो बीच की रेखा है और दोनों अंगूठों की बीच की रेखा आपस में मिलनी चाहिए। तो ये वीतराग मुद्रा वीतराग मुद्रा लगाने से हमारा ध्यान बहुत तेजी के साथ लगता है और हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ बहुत जल्दी बढ़ती है। या फिर ज्ञान मुद्रा में या फिर हथेलियाँ ऊपर की तरफ खुली रख सकते हैं आकाश की तरफ। और एक आँखों को बंद करना हम उसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। और 4th पॉइंट होता है हमारा ध्वनि कि हम ध्वनि के माध्यम से अपने जो विचारों को है थोड़ा शांत कर लेते हैं। तो उसमें हम या तो महाप्राण ध्वनि करते हैं या फिर अरहम की ध्वनि करते हैं। तो अरहम की ध्वनि किस लिए की जाती है? अरहम की ध्वनि इसलिए करते हैं कि जिससे कि अरहम की ध्वनि से इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव और वाइब्स निकलती हैं कि वो हमारे अंदर के जो भी विचार चल रहे होते हैं, नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं, उस समय के लिए वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं और हमारे आस-पास का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, जिससे कि हम ध्यान में बहुत जल्दी जा पाते हैं। कि अगर हम डायरेक्ट ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो उतनी जल्दी से और उतने अच्छे से हमारा ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन अगर हम अरहम की ध्वनि या महाप्राण ध्वनि या नमोकार मंत्र पढ़कर 9 बारी उसका उच्चारण करके अगर हम बैठते हैं, तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ध्येय सूत्र कि हमारा ध्यान करने का पर्पस क्या है? कि हमारा ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमारा ये है जब हम ध्यान करने बैठे हैं कि अपनी आत्मा के द्वारा अपने द्वारा अपनी आत्मा को देखना, स्वयं की खोज करना। तो ये हमारा ध्येय सूत्र होता है और फिर हम ध्यान के लिए संकल्प करते हैं कि मैं किस लिए ध्यान कर रहा हूँ, कि मैं अपने चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान कर रहा हूँ। ये नहीं हम कहते कि हम अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो आत्मज्ञान ऑटोमैटिकली होने लगता है। तो सबसे पहले अगर हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तो अशुद्ध चित्त से हम कोई भी अंतर की जो यात्रा है वो नहीं कर सकते, जब तक कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। तो चित्त शुद्ध कैसे होगा? हमारे जो भावनाएँ हैं, जो हमारे अंदर राग द्वेष है, कषाय है, तो उनको प्योर करना है। तो उसको प्योर करने के लिए ही हम ध्यान करते हैं और जैसे-जैसे हमारा चित्त प्योर होता चला जाएगा, तो हम ध्यान में अपने आप उतरते चले जाएँगे और जो प्रज्ञा है, जो आत्मज्ञान है, वो अब ऑटोमैटिकली जो एक ज्ञान का प्रकाश है, वो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। तो जो अगर चित्त के ऊपर हमारे जब तक कि कषाय और इन चीज़ों का एक लेप लगा हुआ है, जब तक कि हम उसको स्वच्छ नहीं कर लेंगे, साफ नहीं कर लेंगे, तब तक प्रज्ञा या आत्मज्ञान हमारा प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि एक जब तक भावों का बहुत बड़ी महिमा है कि चाहे हम कितना भी ध्यान भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाव अगर शुद्ध नहीं है, अगर हमारे भाव बहुत ज़्यादा मलिन हो चुके हैं, तो हमारा ध्यान कभी भी नहीं लग सकता और जो कुछ हम पाना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पा सकते और अगर मिल भी गया तो वो अगर हमें 100% मिलना है तो वो सिर्फ 10% ही मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने भावों की शुद्धि करना, अपने चित्त की शुद्धि करना। तो इसलिए हम क्या संकल्प लेते हैं कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो अपने चित्त की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ध्यान का संकल्प है कि मैं अपने चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान कर रहा हूँ, इसको हमें बार-बार अपने मन में बिठा लेना है।
तो आज हम जो कर रहे हैं उसका नाम है प्रेक्षा ध्यान, और जो आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा निर्मित है और उन्हीं के द्वारा बताया गया है। और ध्यान के जैसे 4 चरण होते हैं। ध्यान का सबसे पहला चरण है कि जो मैंने आपको बता दिया कि जो हम कायोत्सर्ग करते हैं, वो सॉरी पहले एक मुद्रा में बैठते हैं, फिर ध्वनि होती है। ये सब चीज़ें ध्यान से पहले का हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है जब हम मुद्रा में बैठ जाते हैं, स्थिर होकर बैठ जाते हैं, कायोत्सर्ग। जैसा कि आपको पता भी है, आप जानते होंगे कि बाहुबली भगवान कायोत्सर्ग की अवस्था में ही उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो कायोत्सर्ग इतना इम्पोर्टेंट है हमारा कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें कायोत्सर्ग हमने किया तो ये हम उसको उस इच्छा से नहीं कर रहे कि हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिजीज दूर हो। हम कर रहे हैं चित्त की शुद्धि के लिए, लेकिन ये हमारे बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं कि ये चीज तो हमें प्राप्त होंगी होंगी। वो जैसे गेहूं के साथ भूसा होता है, ये तो वो चीज हो गई। ठीक है कि ये चीजें तो जब हम ध्यान कर रहे हैं या कायोत्सर्ग कर रहे हैं, जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देते हैं। और रिलैक्स कहेंगे कि इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है कि रिलैक्स का मतलब होता है कि ढीला छोड़ देना। बट रिलैक्स, ढीला छोड़ देने से भी आगे एक कदम और अगर हम जाते हैं तो उसको शिथिलता कहते हैं। तो आई थिंक कि इंग्लिश में इस तरह का कोई वर्ड नहीं है जिसको कि रिलैक्स हमारा उतना ज्यादा वो चीज प्रोनाउंस नहीं कर पाता। जो कि एक शिथिलता वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो वो उससे हमारे शब्दों से ही हमारे शरीर पर बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना ही कायोत्सर्ग है। और कि जैसे कि कायोत्सर्ग का सही मतलब यही है कि जीते जी अपने काया को छोड़ देना, कि मैं अपनी चिंताओं को, अपने मन को और अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ। कि जीते जी उससे अलग होके देख लेना, क्योंकि एक दिन ये छोड़ना ही है हमें। हमारी जो चिंताएं हैं हर समय की, जो हमारे मन में चलती हैं, और मन हमारे शरीर का ही हिस्सा है। तो हमें अपनी चिंताओं और मन को सॉरी अपने शरीर, मन और चिंताओं को बिल्कुल अलग होके देख लेना है, साक्षी भाव से, कि ये हमारा शरीर जो एक दिन छूटना ही है, हमारी चिंताएं और मन इनसे मैं बिल्कुल अलग हो चुकी हूँ। और उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। तो ना चिंताएं मेरी है, ना मेरा मन है, ना मेरा शरीर है। तो उससे बिल्कुल डिटैच हो जाना, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना, ये कायोत्सर्ग है। और जब हम ये करते हैं तो हमारा चित्त भी शुद्ध होगा, और हमें जो अच्छा स्वास्थ्य है वो हमारा मन और हमारे शरीर और भावनात्मक जो भी हमारा स्वास्थ्य है वो हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना, ये सोचकर नहीं बैठना कि हमें अपने शरीर का के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। हम अपने चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान कर रहे हैं। जब हम चित्त हमारा शुद्ध होगा, धीरे धीरे ये सब चीजें तो हमें साइड बाय साइड, ये बहुत छोटी चीजें हैं कि वो मिलनी ही मिलनी है। जैसे कि पेड़ अगर हमने लगाया तो उस पे, वृक्ष पे फल आएंगे ही आएंगे जब हम उसकी केयर करेंगे हर समय, या हम ध्यान कर रहे हैं। तो हमें हमारा जो ध्येय है वो क्या है, संकल्प क्या है, कि हम अपने चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान करेंगे। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट हमारा कायोत्सर्ग हो गया। सेकंड स्टेप होता है हमारा अंतर यात्रा। अंतर यात्रा का मतलब ये है कि हम अपने, हमारी सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, जो हमारे 13 चैतन्य केंद्र होते हैं, तो जहां पर की ऊर्जा बहुत घनीभूत होती है, कि बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हुई रहती है, बट वो ब्लॉक हो चुकी है हमारे कर्मों की वजह से, या हमारे जो भी हम कर्म की वजह से ही कहेंगे, कि वो ऊर्जा जो ब्लॉक हो चुकी है। तो अंतर यात्रा में हम उन चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं। जब चैतन्य केंद्रों पर हम अपना पूरी एकाग्रता जमा लेते हैं, फोकस करते हैं, तो वो हमारी जो ऊर्जा है, जो सुप्त अवस्था में पड़ी है, तो धीरे धीरे वो जागृत होने लगती है। और जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमारे भाव विचार सब थम जाते हैं, तो हमारे कर्मों की भी उसमें निर्जरा होती है। थर्ड स्टेप होता है कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा कहेंगे उसको, या फिर इस दीर्घ श्वास प्रेक्षा इसलिए है क्योंकि हम अपने श्वास लेने की विधि को भूल चुके हैं। हमारा श्वास कभी भी, आप नोटिस करना, कि यहाँ तक आकर और यहीं से वापस चला जाता है, जबकि हमारा शक्ति केंद्र हमारी नाभि है। तो जब तक हमारा श्वास पूरा गहरा गहरा नहीं होता, तब तक हम ये समझो कि हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो एक ऊर्जा है जो जाना चाहती है, वो जा ही नहीं पाती। क्योंकि यहाँ तक हमारी जो कैपेसिटी, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, अगर वो 100% ऑक्सीजन ग्रहण करने की है, जीवनी शक्ति ग्रहण करने की, तो हम उसको यहीं से वापस कर देते हैं। तो वो लंग्स हमारे जो नीचे जम गया है, जो एक्सचेंज होना है, गैसेस जो जम गई हैं, वो एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो हमारा श्वास बहुत उथला, मतलब कि उथला मतलब कि एकदम समता में नहीं है। जब जिस दिन हमारी श्वास समताल और समता में आ जाएगी, तो ये समझो कि अपने श्वास से ही सारी चीजें, हमारी आत्मा और शरीर का बंधन बंधा हुआ है। और यदि हम अपनी श्वास को साध लेते हैं,
मतलब कि जितना समय हमें श्वास लेने में लगता है, उतना ही श्वास हमें छोड़ने में लगे, या फिर अगर श्वास लेने में कम समय लग रहा है और श्वास छोड़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो हमारी जो नेक्स्ट जो हम श्वास लेंगे, तो उसमें भी उतना ही समय लगे, तो उसको हम समताल श्वास कहते हैं या लयबद्ध श्वास कहते हैं। लेकिन हमारी श्वास कैसी हो चुकी है? हमारी श्वास हो चुकी है उथली-पुथली हो चुकी है, जैसे कि अगर एक गाड़ी है सड़क पर बिल्कुल स्मूथ चल रही है, वो स्मूथनेस खत्म हो चुकी है, वो जैसे बार-बार बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, इस टाइप से हमारी श्वास चल रही है। तो अगर हम अपनी श्वास को साध लेते हैं, तो वो भी एक ध्यान है। तो इसमें एक चरण आता है कि हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं, कि जिससे कि हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे पाएँ और नाभि हमारा शक्ति केंद्र होता है। अगर हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं, और ये अभ्यास ऐसा है कि जिस समय हमें याद आ जाए, उस समय हम अपनी दीर्घ श्वास को अभ्यास करने लगें, कि अपना उसको डीप हमें इन्हेल करना है और डीप छोड़ना है, कि जब हम श्वास लें तो हमारा पेट फूले, और जब श्वास छोड़े तो हमारा पेट अंदर जाना ज़रूरी है। इसको बेली ब्रीथिंग भी बोलते हैं आजकल की भाषा में। तो ये जो एक साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है, तो जिसको ज़्यादा ये हम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में जो आजकल रहने लगे, वो हमारा इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारी श्वास जो है, जो एक नेचुरल जो उसका वो था, सोर्स था, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। एंग्जायटी और श्वास का, डिप्रेशन का, और हमारे दुःख जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो भी है, वो हमारी श्वास से जुड़े हुए हैं। या तो अपनी श्वास को ठीक कर ले तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यदि हमें गुस्सा आता है तो हमारी साँस बहुत तेज़ी से चलने लगती है। आप कभी भी नोट नोट करेंगे कि जैसे-जैसे हमारे भाव बदलते हैं, तो हमारी श्वास की एक वो भी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर हम खुश होते हैं तो उस समय हमारी श्वास किसी और तरीके से चल रही होती है। हम दुखी होते हैं तो उस समय हमारी श्वास किसी और तरीके से, हमें गुस्से में होते हैं तो वो किसी और तरीके से चल रही होती है। लेकिन हमें क्या करना है कि समता में अपनी श्वास को रखना है। या तो खुद हम समता में रहें तो हमारी श्वास समता में आ जाएगी, या अपनी श्वास को समता में कर लें तो हम खुद समता में हो जाएँगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी समय बहुत दुखी हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो कहते हैं कि टेक अ डीप ब्रेथ, और फिर उसको मतलब लंगी लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी छोड़ें, तो धीरे-धीरे हमारा माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इसका श्वास का एक बहुत बड़ा और भी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन की उसमें, तो उसको हमें धीरे-धीरे ठीक करना है। जब भी याद आ जाए, जिस समय भी याद आ जाए, काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी श्वास को डीप इन्हेल करें, धीरे-धीरे लें और धीरे-धीरे छोड़ें। जल्दी-जल्दी नहीं लेना, जल्दी-जल्दी नहीं छोड़ना, तो जितनी धीमी होगी, उतनी वो पतली होगी, और उतनी उसका एक हमारा जो है कि चित्त की शुद्धि जो है, तो वो भी होगी। हर समय हम ये नहीं कर सकते, लेकिन किसी समय अगर कर रहे हैं कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा, मतलब कि लंबी गहरी श्वास लेना और लंबी गहरी छोड़ना है, तो ये एक प्रेक्षा होती है। हर समय नहीं करना, जिस समय हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है, तब उस समय हम ये करना होता है। या फिर ये एक ध्यान की विधि भी है कि उसको हम 15 मिनट करें, तो हम अपने आप ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन मोड में पहुँच जाते हैं, जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं। और इसके साथ ही हम इसको समवर्ती श्वास प्रेक्षा भी करते हैं इसके साथ-साथ ही, चाहे तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा करें, चाहे समवर्ती श्वास प्रेक्षा, इसका मतलब होता है अनुलोम-विलोम जो हम करते हैं, कि हम दोनों नाक अपने राइट और लेफ्ट से जब अनुलोम-विलोम करते हैं, तो हमारा श्वास बैलेंस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसका फोर्थ है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र प्रेक्षा में हम यहाँ पर माथे के बिल्कुल बीच में हमारा ज्योति केंद्र होता है, तो यहाँ पर हम साक्षी भाव से देखते हैं, तो इसको ज्योति केंद्र प्रेक्षा बोलते हैं। तो हम ये 5-5 मिनट्स के सारे स्टेप लेके चलते हैं, या फिर इनको सेपरेट-सेपरेट भी हम आधा-आधा घंटा कर सकते हैं, या फिर हम इनको इकट्ठा अगर प्रोसेस में करेंगे, तो हमारा ये एक पूरा प्रोसेस है, चाहे उसको हम जितना हमारे पास टाइम है, अगर हमें आधा घंटा करना है, 10 मिनट करना है, तो उसको प्रोसेस को पूरे को हम लेके चलते हैं धीरे-धीरे, तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद आती है ध्यान की समापन विधि होती है, जिसमें कि हम शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं, अरहंते शरणम पवज्जामि, और फिर उन गुरुओं को नमस्कार जिन्होंने ये ध्यान की विधि हमें दी है। तो ये पूरा एक ध्यान का प्रोसेस है, जिसके कि 4 चरण हैं, और इसको हम सेपरेट-सेपरेट भी करते हैं, या फिर अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। आज हम कायोत्सर्ग करेंगे, कायोत्सर्ग के द्वारा, और फिर उसमें थोड़ा-सा हम कायोत्सर्ग के बाद शॉर्ट में भी हम उसको कर सकते हैं। थोड़ा-सा दीर्घ श्वास प्रेक्षा करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। आज का ये प्रेक्षा ध्यान है, जो कि आचार्य महाप्रज्ञा जी ने इसको सब फैलाया है, और जैन धर्म से रिलेटेड है, और इसको करने के बाद आप खुद ही अनुभव करेंगे कि हाँ, हमें कितना हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, या कितना हमें उससे फ़ायदा हो रहा है।
तो ध्यान की पोजीशन ले लेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बीच में कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपने पहले बताया कि नमोकार मंत्र पढ़ के शुरू करें हाँ, ध्यान। जैसे कि हमारे मंत्रों की जो ध्वनि होती है ना, अरहम मंत्र है या महाप्राण ध्वनि है, या फिर अरहम अगर मंत्र में, अरहम अरहम मंत्र में सिर्फ अरहम अरहम ही बोलना होता है, उसमें 3 बारी। उसको भी एक पूरा सीक्वेंस है, उसका भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जैसे अरहम हम बोलते हैं, तो अरहम की ध्वनि अपने आप में एक मंत्र है, पूरा मंत्र है अरहम। सिर्फ अरहम बोलना एक अपने आप में पूरा मंत्र है, तो उसमें अरिहंतों को नमस्कार हो गया। तो अरहम की ध्वनि जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण करते हैं, तो हम जब का उच्चारण करते हैं, तो उस समय हमारे चित्त नाभि पर को हमें विजुअलाइज करना होता है, केंद्रित करना होता है 2 सेकंड के लिए, ठीक है? और जब हम का उच्चारण करते समय चित्त को अनंत केंद्र पर यहाँ पर ले आते हैं, हृदय पर। जब हम के बाद ह आता है, ह करते समय यहाँ पर, सॉरी, र आएगा, उससे पहले हाँ, उच्चारण करते समय आनंद केंद्र पर केंद्रित करेंगे, उसका समय रहेगा 4 सेकंड। र और ह एक साथ बोलेंगे। फिर म की ध्वनि रह जाएगी, जो लास्ट में हम महाप्राण ध्वनि भी होती है, तो उसको विशुद्धि केंद्र से हमें ज्ञान केंद्र तक, ज्ञान केंद्र या सहस्त्रार चक्र इसको हमारा ये बोलते हैं, चैतन्य केंद्र जो होता है, तो उसको यहाँ तक लेकर आएंगे। इसका समय होगा 2 सेकंड। तो हमारा ये 2 सेकंड और फिर 4 सेकंड और फिर 2 सेकंड, 6 सेकंड में हमारी अरहम की ध्वनि होती है। तो इस ये थोड़ा एक ये भी, अगर हम अपने आप में करना चाहें, तो अगर हम अरहम की ध्वनि करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक पूरा ध्यान बन सकता है, आधे घंटे का अगर हम करेंगे। तो सारी चीज़ों के अपने-अपने अलग-अलग बेनिफिट भी हैं। तो इसलिए अरहम की ध्वनि में हमें थोड़ा-सा ये प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में, करने में, इसलिए हम महाप्राण ध्वनि कर लेते हैं। और महाप्राण ध्वनि का भी पूरा बहुत बड़ा एक साइंस है, लेकिन उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो महाप्राण ध्वनि क्योंकि एक तो ईज़ी लगती है और प्लस उसमें कोई भी धर्म आड़े नहीं आता। महाप्राण ध्वनि करते हैं हम जब, तो हमें नाक से गुंजन करना होता है, सिर्फ कि डीप अपना इन्हेल करके और नाक से श्वास को छोड़ना है, नाक से गुंजन करना है। तो तब हम जब हम नाक से गुंजन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की ये सारी नसें वाइब्रेट होती हैं। तो फिर उसका भी हमें, और जब ये ध्वनि का जो एक वो बहुत बड़ा ये एक साइंस है, कि हमारा अंदर का सब क्लीनिंग होती है, शांत होता है, और हमारे आसपास का जो एरिया है, जब हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, तो उसको वो शांत कर देता है, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए ये ध्वनि करना बहुत ज़रूरी है। हम डायरेक्ट बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। ये सब हमारा ध्यान में जाने की सीढ़ियाँ हैं। कि हम ध्यान में कैसे उतरे। तो ये सब एक तरह से हम जैसे कि आलंबन हम कहेंगे कि ये सब आलंबन है। जब ये हमारा मन ध्यान में लग जाए, तब हम इन आलंबनों को छोड़ सकते हैं। लेकिन शुरू में जैसे कि एक कोई बहुत बीमार आदमी है, तो वो शुरू में बिना किसी सहारे के नहीं चल सकता। तो उसे सहारे की ज़रूरत होती है। जब धीरे-धीरे वो स्वस्थ हो जाता है, तो वो सहारे अपने आप छूटते चले जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अभी इतनी परिपक्वता नहीं है कि हम बिना किसी सहारे के ध्यान में उतर पाएँ। कुछ तो हमारे आस-पास डिस्ट्रैक्शन के साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, वो जब ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनके आस-पास का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव भी होता है और शांत भी होता है, ठीक है? लेकिन हम जहाँ ध्यान कर रहे हैं, हम एक घर के वातावरण में ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ कई बारी नेगेटिविटी भी हो सकती है, या अपने आस-पास को एक एक तरह से हम एक शील्ड तैयार कर लेते हैं मंत्रों के द्वारा, कि जिस जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं, वो हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो मंत्रों में अपने आप में इतनी शक्ति होती है, चाहे तो नमोकार मंत्र का उच्चारण भी करके बैठ सकते हैं। शुरू में नमोकार मंत्र पढ़ लें, धीरे-धीरे इतना भाव बना के पढ़ें, जल्दी-जल्दी ना पढ़ें। अगर हम नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं, तो नमो अरिहंताणम बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमें जल्दी उच्चारण करना है। नमो अरिहंताणम बोले तो हमारे भाव से, हमारे हृदय से अरिहंतों तक हमारा नमस्कार पहुँचे। तो इस तरह से हमें बोलना है, और फिर ये चीज़ विजुअलाइज़ करनी है कि हमारे आस-पास का एक ऑरा पॉज़िटिव हो रहा है, या हम जब ध ध्यान में बैठे हैं, तो हमारे चारों तरफ एक ऐसी शील्ड तैयार हुई है कि अब हमें ध्यान में कोई बाधा नहीं होएगी, और जो भी हमें डिवाइन एनर्जी है, वो हमारी हेल्प करेंगी हमें ध्यान करने में। तो ध्वनि का ये एक रीज़न है बहुत बड़ा।
तो आलंबन हमें जब तक लेने हैं, जब तक कि हम कमज़ोर हैं, हम ध्यान में पकते नहीं हैं, तब तक हमें आलंबनों की ज़रूरत होती है। जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो फिर किसी को बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे धर्म में भी लिखा है कि हाँ, आलंबन लेने ज़रूरी है। भगवान है, देव शास्त्र गुरु हैं, ये सब हमारे आलंबन हैं कि हाँ, हमें इनसे सीखना है, इनके सहारे हमें चलना है। जब हमें चलना आ जाए, तो धीरे-धीरे आलंबन अपने आप इंसान छोड़ देता है या छूट जाते हैं। ठीक है? तो बस अभी और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो। नहीं, ठीक है। तो ध्यान शुरू करें? हाँ जी। हाँ, तो ध्यान किसी भी आसन में बैठ जाएँगे, सुखासन, पद्मासन या फिर जैसे भी अपने शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी शुरू में। जब हम ध्यान में उतर जाते हैं, तो हमारे शरीर के दर्द से, दुखों से हम अपने आप ही मुक्त होते चले जाते हैं या वहाँ से ध्यान हमारा अपने आप हटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए शुरू में अपने शरीर को कोई तकलीफ ना दें और जिस भी आसन में आप स्थिरता के साथ आधा घंटा या 15 मिनट बैठ सकें, उस आसन में बैठ जाएँ और वीतराग मुद्रा, दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को अपनी नाभि के पास स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर रहे। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। एक अरहम की ध्वनि के उच्चारण में हमें 6 सेकंड लगेंगे। अरहम, अरहम, अरहम। ध्येय सूत्र, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प करेंगे। मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान योग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। 3 बार इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान का योग कर रही हूँ। आंखों को बंद रखेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। कायोत्सर्ग, शिथिल, श्वास मंद और धीरे और शांत कर दें। कायोत्सर्ग ध्यान हम बैठकर, खड़े होकर या लेटकर भी कर सकते हैं। आज हम बैठकर कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे हैं। अपनी श्वासों को लंबा, गहरा और धीमा कर दें। अपने चित्त को समेटकर पूरी एकाग्रता के साथ अपने पैर के अंगूठे पर ले जाएं, सीधे पैर के अंगूठे पर।
अपने पैर के अंगूठे को, उंगलियों को एकदम शिथिल छोड़ दें, शांत कर दें, गहरी शिथिलता। कोई तनाव न रहे। आपका तलवा, एड़ी, काफ मसल्स, घुटने, थाइस एकदम शिथिल। कमर गर्दन सीधी रहे। अब दूसरे पैर के अंगूठे पर और उंगलियों पर ध्यान ले जाएंगे। शिथिलता का सुझाव दें और देखें कि आपके पैर की उंगलियां, अंगूठे शिथिल हो रहे हैं और शिथिल हो चुके हैं, हो गए हैं। आपके पैर का तलवा, एड़ी, पिंडलियां, घुटने, थाइस, कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल शिथिल और शिथिल और शिथिल। आपका पेट, कमर, छाती, कंधे, बाजू, कोहनियां, हथेलियां, गर्दन। एक एक अंग में से अपने मन को गुजारें। शिथिलता, संपूर्ण शिथिलता। आपके कान, हेड, फॉरहेड, आईब्रोज, आईज, नोज, चीक्स, लिप्स, चिन, सब कुछ शिथिल छोड़ दें। सबसे ज्यादा तनाव हमारे मुंह में होता है। अपने दांतों को शिथिल करें, अपनी जीभ को शिथिल करें, आईब्रोज को ढीला छोड़ें, आंखों को बिल्कुल इतना ढीला छोड़ दें कि जैसे पानी में तैर रही हो। आपके शरीर की एक एक कोशिका, एक एक अंग ढीला हो चुका है, शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं। संपूर्ण कायोत्सर्ग। आपका शरीर, आपका मन और चिंताएं सब यही रह जाएंगी। साक्षी भाव से, अपनी चेतना से अपने शरीर को अपने से बिल्कुल अलग कर दें। ये शरीर भी मेरा नहीं, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं चिंता हूँ। ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव से अपने शरीर को देखें, अपने आप से बिल्कुल अलग कर दें। स्थिरता को बनाए रखें।
एकाग्रता, जागरूकता। आपके शरीर का एक एक सेल इस तरह से रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। जैसे कोई डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है, तो शरीर में एकदम बेजान हो जाता है। शरीर को बिल्कुल बेजान कर दे। अपने शरीर में, बॉडी के हर एक सेल में, हर एक अंग में शिथिलता का अनुभव करें और साक्षी भाव से अपने शरीर को देखें। मन में विचार करें कि मैं शरीर भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं चिंता भी नहीं, मैं इन सब से अलग हूँ। शांत और सुखों से भरी हुई आत्मा हूँ मैं। सुख मेरे भीतर है, चेतना में है, शरीर में नहीं। अपने शरीर के एक एक कण में, एक एक कोशिका में, एक एक सेल में शांति का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। अपने आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आपके शरीर के चारों ओर वाइट ब्राइट डिवाइन लाइट प्रवाहित होती हुए देखें। एक घेरा आपके शरीर के चारों ओर बन गया है, एक आभा मंडल। आपका शरीर इस ब्राइट डिवाइन लाइट से आपके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। चांदनी की तरह, पूर्णिमा का चांद आपके चारों ओर जैसे चांदनी बिखेर रहा है। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल बहुत ही निर्मल हो गया है, क्लीन हो गया है। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें। जैसे छाछ से मक्खन अलग किया जा सकता है, वैसे ही शिथिलता के द्वारा शरीर और आत्मा को पृथक किया जा सकता है। अपनी भावनाओं को
एकाग्र करें। अपने चित्त की शक्ति को साक्षी भाव में रखें। शरीर और आत्मा को अलग-अलग देखें। शरीर अचेतन है और आत्मा चेतन। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। कुछ देर इसी अवस्था में अपने शरीर और आत्मा को पृथक-पृथक देखें। पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। धीरे-धीरे अनुभव करें कि पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। धीरे-धीरे प्रत्येक अंग में प्राण का अनुभव करें। 3 दीर्घ श्वास के साथ कायोत्सर्ग संपन्न करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें तो पेट बाहर और श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे, डीप इनहेल और एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल और एक्सहेल। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखेंगे और हाथों को जोड़ लेंगे। अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि। सिद्धे शरणं प्रव्रजामि। साहु शरणं प्रव्रजामि। केवली प्रणतम् धम्मं
शरणं प्रवज्जामि। जो सच की राह पर चले, जो सत्य जिन्होंने पाया, उनकी वंदना करेंगे 3 बार। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ग्रेटिट्यूड और थैंक यू सभी के लिए, उस ईश्वर के लिए, ईश्वर को थैंक यू, सभी गुरुओं को के प्रति कृतज्ञता का भाव, सभी डिवाइन सोल्स जो इस समय हमारे साथ हैं, डिवाइन एनर्जी जो हमारे साथ है, उसको थैंक यू। माता पिता को थैंक यू। सभी अपने सगे संबंधी रिश्ते नातेदारों को थैंक यू। बच्चों को थैंक यू। सभी के प्रति हर समय हर पल कृतज्ञता का भाव। विनय और कृतज्ञता, इन्हीं से पात्रता का जन्म होता है। क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे किसी भी युग में, इस अनंत जन्मों की यात्रा में, किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, मन से, वचन से, काया से, जाने अनजाने कोई भी अपराध हुआ हो, हर उस आत्मा से मैं हृदय से क्षमा मांगती हूँ। वो सभी आत्माएं मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और उन्होंने मुझे क्षमा किया, आपने क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। और शांति और प्रेम का संदेश हर पल सभी आत्माओं को भेजती हूँ कि अब मेरा नाता हर आत्मा से सिर्फ करुणा, प्रेम और शांति का रहेगा। और किसी भी आत्मा ने मेरे प्रति कभी भी कोई अपराध किया हो और मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव हो, तो उस द्वेष भाव को भी मैं निकालती हूँ। और उस प्रत्येक आत्मा को मैं क्षमा करती हूँ जिसने जाने अनजाने मुझे कोई दुख पहुंचाया है, चाहे मन से, वचन से, काया से, किसी भी जीवन में, किसी भी जन्म में, किसी भी क्षण में या किसी भी पल में। सबसे क्षमा और सबको क्षमा करती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलेंगे और अपनी आंखों को स्वस्थ महसूस करेंगे कि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपने आप से भी प्यार करना है। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम किसी और से प्यार कर सकते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये जीवन ईश्वर का उपहार है। ईश्वर को थैंक यू, इस पूरी सृष्टि को थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। 15 मिनट मौन रखेंगे ध्यान के बाद,
क्योंकि जो हमारी एनर्जी हमने इकट्ठी की है ध्यान के माध्यम से, अगर हम तुरंत ही बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो एनर्जी का जो फ्लो हमारे शरीर में हो रखा होता है उस समय, तो वो उसी समय डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगर हम मौन रहते हैं 15 मिनट, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करती रहती है। तो ध्यान के बाद कोशिश करें कि 15 मिनट बिल्कुल बात ना करें किसी से, बेशक कुछ काम कर लें, लेकिन अगर हो सकता है तो 15 मिनट का मौन रखेंगे। और सबसे क्षमा और सबको क्षमा हो गई आज। और कल फिर इसी टाइम हम लोग मेडिटेशन करेंगे। और आज का एक नियम और है कि सिर्फ आज के लिए मैं अपनी सभी चिंताओं का त्याग करती हूँ। कर लेंगे 24 घंटे के लिए? ठीक है। तो मैं भी त्याग करती हूँ अपनी चिंताओं का, और आप भी त्याग करें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू।